वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ रामायण की। तो आज की रामायण की वीडियो में हम जानेंगे 5 बड़े झूठ जो क्या सच है। रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, क्या मानते हैं? तो चलिए गाइस बताते हैं हम आपको रामायण के 5 ऐसे झूठ जो आपसे अनभिज्ञ हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज अपनी इस वीडियो को, बताते हैं हम। तो रामायण के 5 बड़े झूठ। रामायण एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जो मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ रूप से जोड़ता है। इसकी कहानियाँ हमें साहस, संपन्न और सच्चाई का महत्व समझाती है। हालांकि कुछ लोगों को रामायण की कहानी में कई झूठे तथ्यों पर संदेह है। इस वीडियो में रामायण के कुछ मिथकों को उजागर किया जाएगा और उनका सही अर्थ प्रस्तुत किया जाएगा। रामायण के मूल्यों को समझने के लिए न केवल मूर्ति पूजा बल्कि इसकी गहराई में छिपे हुए अर्थ को भी समझना जरूरी है। यह महाकाव्य हमें उच्च जीवन जीने का तरीका दिखाता है और साहस, सहनशीलता और समर्पण का महत्व सिखाता है। तो रामायण के 5 बड़े झूठ। रामायण की कहानियाँ हमें जीवन के मूल्य सिखाती हैं, लेकिन कई बार हमें इसका मतलब नहीं समझ पाते। इस वीडियो में रामायण के झूठों से मिथ्या का पर्दाफाश किया जाएगा जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। धर्म ग्रंथों को समझने के लिए उनकी मूर्तियों की पूजा करने बजाय यह जानना महत्वपूर्ण है कि वे क्या कहते हैं। रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और इसके जवाब आज तक नहीं मिल पाया। हालांकि यह कविता धर्म, नैतिकता और मानवता के महत्वपूर्ण संदेश साझा करती है। इस भी पाठ की प्रामाणिकता का सिद्धांत उसकी कहानियाँ या घटनाओं या की साहित्यिक सच्चाई पर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपे उच्च मूल्यों पर और सीखे के प्रभाव पर निर्भर करता है। रामायण जैसे ग्रंथों हमें सत्य, धर्म और सहानुभूति के महत्व को समझाते हुए सही और महान जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, कुंभकर्ण की निंदा। कुंभकर्ण की वाणी का मजाक, उसकी निंदा रामायण की एक ऐसी कहानी है जो हमें जीवन के तामसिक दृष्टिकोण को बोध कराती है। वह इस दुनिया के स्वार्थी और पापी लोगों का प्रतिनिधित्व कराते हैं जो अपने अहंकार में अंधे हो जाते हैं और गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। उनमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में सत्य और न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए, ना कि स्वार्थ के लिए दूसरों की भलाई करने के लिए चाहिए। उनकी कहानी हमें बताते हैं कि हमें सच्चाई देखने के लिए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए बल्कि आंखें खोल लेनी चाहिए। तीसरा, पुष्पक विमान आज भी मौजूद है। पुष्पक विमान के बारे में कई कहानियाँ अटकलियाँ हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई प्रमाण नहीं। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में केवल एक प्रतीक के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य तकनीकी उन्नति और दिव्य साधनों की प्रतिष्ठा को दर्शाना था। हमें इसे एक किंवदंती के रूप स्वीकार करना चाहिए, न कि वास्तविक इतिहास के रूप में। अंत में इसे केवल आध्यात्मिक एवं साहित्यिक महत्वपूर्ण के रूप में ही देखना चाहिए। अन्य सभी उपयोगों में इसका विचार करना विफल है। हनुमान जी का हवा में उड़ना। हनुमान जी के चरित्र का महत्व सचमुच अद्वितीय है। उनकी विशेषता में उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपना जीवन पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित किया। उनकी भक्ति और समर्पण का मिसाल हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समर्पण और सेवा की सच्ची भावना की सच्चा मानता है। रामायण की घटनाएं की प्रामाणिकता पर अक्सर विवाद होता है, लेकिन यह स्थल परिसर और साक्ष्य धार्मिक सहायता के प्रति आस्था और समर्पण को साबित करने का उत्साह पैदा कराते हैं। यह धार्मिक मान्यताओं लोगों की उनकी आस्था के अनुसार मार्गदर्शन कराती है और उन्हें अपने धार्मिक स्थिति और विश्वास प्राप्त करने में मदद करती है। इसके अलावा ये विविध साक्ष्य धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए इसे समृद्धि और सुरक्षा के साथ भविष्य में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो